पास आया हूँ मैं, पास आया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर। मंदिर में आया हूँ, हैकल में खड़ा हूँ, टूट गया था, पास आया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। दिल में भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया, अनुग्रह मिलेगी, मदद मिलेगी, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया था, दूर हो गया था, भटक गया था, लौट आया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करने वाले ईश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह आपकी दया है, आपका अनुग्रह है प्रभु, कि आज तक हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ है प्रभु। हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है पिता परमेश्वर। ये आपकी दया है, आपका प्रेम है प्रभु। क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते पिता, लेकिन आपने अपने अनुग्रह और प्रेम के कारण पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है पिता परमेश्वर। आज की सुबह हम फिर एक बार अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि आप हमें उस प्रकार से बनाएं पिता परमेश्वर, उस प्रकार से आप हमें बढ़ाएं प्रभु जी, कि हमारे शरीर का हर एक अंग पिता परमेश्वर, हमारी हर एक सोच प्रभु जी आपको महिमा देने वाली होने पाए, आपके लिए काम करने वाली, आपके लिए जीने वाली होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को ऐसा बना प्रभु जी कि आपके वचन को ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु। हमारे कानों को इस प्रकार से खोल पिता परमेश्वर कि हम तेरे तेरी बातों को सुनने वाले हो सके, तेरी इच्छाओं को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जो वचन आप हमसे बांटना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं पिता, कि आपके वचन को हम उस तरीके से सुन सके पिता परमेश्वर जैसा कि आप चाहते हैं। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन शुरू करने के पहले कुछ बातों को मैं बताना चाहती हूँ। काफी समय हो गया है जब प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, उनकी बातों को सीखते हुए काफी समय हो गया है। तो एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगी। अम, करीब काफी समय पहले जब हम नए नए वचन पढ़ना सीखे थे,
तब हम यूथ मीटिंग में बहुत जाया करते थे। जब हम यूथ मीटिंग में जाया करते थे तो जनरली ऐसा होता था कि वचन से बढ़ के हमें वो पार्ट अच्छा लगता था जहाँ पर एक्शन सॉन्ग्स हुआ करते थे। और जब एक्शन सॉन्ग्स हुआ करते थे तो तब के समय को मैं याद करती हूँ, तो एक गाना है जो शायद आप लोग भी जानते होंगे। गाना कुछ इस प्रकार से है कि यू हैव टर्न्ड माई वेलिंग इनटू डांसिंग। ये गाना हुआ करता था जिसको हम लोग गाना गा के उसमें एक्शन सॉन्ग करके हम लोग बहुत एंजॉय किया करते थे। उस समय में जब हम यह गाने में एक्शन सॉन्ग किया करते थे, या अभी भी जब हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं, हम कुछ गानों को गाते हैं, कुछ गीतों को गाते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार से ये गाना कहता है कि यू हैव टर्न्ड माई वेलिंग इनटू डांसिंग, तो जनरली जब हम एक्शन सॉन्ग्स भी करते हैं तो जो डांसिंग वाला पार्ट होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि पूरा वचन ये कहता है कि यू हैव टर्न्ड माई वेलिंग इनटू डांसिंग, मतलब कि डांसिंग करने के पहले एक वेलिंग वाला पार्ट आता है। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि किसी ने मुझे ये एग्जांपल दिया था कि जब हम अपने इस पृथ्वी पर नहीं आए होते हैं, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो शायद हमें ऐसा लगता होगा उस समय में कि यही हमारी दुनिया है। तब हमें ये नहीं पता होता है कि इस दुनिया के बाहर एक असली दुनिया है जहाँ हमें जाना है। और जब हम माँ के पेट में होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि उस नई दुनिया में जाने के लिए हमें किस तरीके के संघर्ष को, किस तरीके के मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा। और ये बात हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो किस तरीके की तकलीफ एक माँ को होती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब माँ को तकलीफ होती है तो जो बच्चा होता है उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है। क्योंकि जब वो बच्चा इस दुनिया में जब जन्म लेता है तो वो चीखता है, वो रोता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस से होके निकलता है, क्योंकि वो एक दर्द से होके निकलता है। एक दुनिया को छोड़ के जब वो दूसरी दुनिया में जाता है तो उतना ही दर्द उसको होता है जितना हो सकता है उसकी माँ को होता होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब एक स्पोर्ट्समैन होता है, जब एक स्पोर्ट्स के लिए लड़ने वाला इंसान होता है, जब वो किसी भी स्पोर्ट की तैयारी करता है तो वो एक ट्रेनिंग को करता है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे भारत में हम सभी जानते हैं कि जो नीरज चोपड़ा का नाम है, जो हमारे लिए गोल्ड लेकर आया है ओलंपिक्स में। कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैं उसका एक वीडियो देख रही थी, और वीडियो में यही बताया गया था कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल को पाने के लिए क्या क्या किया। आपने भी, कई लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो ये बताते हैं कि किस तरीके से वह अपने वेट को लूज करने के लिए मतलब उसने वर्कआउट करना चालू किया और किस तरीके से उसने ट्रेनिंग करी, और इतने कम समय में उसने वो गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। अम, इसी तरीके से जब हम अपने आत्मिक जीवन को देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि हम जब इस पृथ्वी पर हैं तो यह पृथ्वी, इस यह संसार जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं, वही हमारी दुनिया नहीं है। लेकिन हम आत्मिक जीवन में एक ऐसी तैयारी को कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग स्वर्ग में जाने की तैयारी को कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा समय है वो एक ट्रेनिंग पीरियड है। वो एक ऐसा ट्रेनिंग पीरियड है जो हमें तैयार करता है कि हम स्वर्ग में जाने के लिए योग्य बन सके, हम उसकी तैयारी को कर सकें, वहां पर जाके रहने के लिए हम लोग वो तैयारी कर सकें जो एक स्वर्ग में रहने के लिए जरूरी होता है। एक वचन हम खोलेंगे, पहला सैमुएल अध्याय 16 पद संख्या 7। पहला सैमुएल अध्याय 16 पद संख्या 7 में वचन ऐसा कहता है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये वचन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ये वचन तब की बात है जब दाऊद का राजा के रूप में चुना जाना, उसका अभिषेक हुआ जाना, इस बात के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर दाऊद को चुनता है तो वहां पर हम इस वचन को देखते हैं जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि जो उसका पिता होता है दाऊद का, वो दाऊद को राजा बनने के योग्य नहीं समझता है।
लेकिन पिता परमेश्वर दाऊद को ही राजा बनने के लिए और उसका अभिषेक करने के लिए उसे चुनता है। तो पहला सामुएल अध्याय 16 पद संख्या 7 में वचन ऐसा कहता है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ये वचन मुझे बहुत पसंद है, जहां पर परमेश्वर मेरे लिए, मतलब परमेश्वर के लिए कौन एक योग्य इंसान हो सकता है, कौन एक योग्य राजा हो सकता है, एक योग्य विश्वासी हो सकता है, उसका एक वर्णन किया हुआ है यहाँ पे, जहां परमेश्वर कहता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, किंतु परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर का पूरा जो फोकस है हमारे ऊपर, वो हमारे मन पर है। उसका पूरा फोकस हमारे मन पर है। उसका फोकस इस बात पे नहीं कि हम धर्म के कितने काम कर रहे हैं, हम कितना अच्छे भले कामों को कर रहे हैं, बाहर से देखने में हम कितना चर्च जा रहे हैं, कितना हम वचन का प्रचार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन सबसे बढ़कर इंपॉर्टेंट ये है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है, प्रभु हमारे मन को किस तरीके से देखता है। और जैसा वचन कहता है यहाँ पर कि प्रभु मनुष्य का मन देखता है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैंने आपको एक ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया कि जब हम एक दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाते हैं, हम जब एक चीज को अचीव करते हैं, जब हम एक एम को लेके चलते हैं, तो हमें एक ट्रेनिंग पीरियड से होके जाना पड़ता है। और यदि आज हम सब विश्वासी हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये सारी चीजें, ये फेलोशिप करना और सारी चीजें हम शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उस स्वर्ग के द्वार तक पहुंचना चाहते हैं। हम स्वर्ग तक जाना चाहते हैं, जहां हमारा प्रभु परमेश्वर है, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हम वहां पहुंचना चाहते हैं। और ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। और इस पूरी तैयारी में, इस वचन से हमें ये देखने को मिलता है कि इस पूरी तैयारी में जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, वो हमारा मन है। क्योंकि यदि हमारा मन पर पिता परमेश्वर को पसंद आ गया, तो हम शायद इस योग्य बन सकें कि वो हमें एक्सेप्ट करे। अम, अब बात ये आती है कि जो हमारा मन है, वो पिता परमेश्वर को अच्छा लगे, वो पिता परमेश्वर को पसंद आए, वो हमें एक्सेप्ट करे। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि अ, जब हम, वचन ऐसा कहता है कि जब हम पापी में थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। जब हम पापी में थे, तब हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था कि हम इस योग्य बने कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करे और यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाए। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, तो हमारा मन जो था, वो उस तरीके से शायद नहीं था जैसा हम आज के इस टॉपिक में जब हम बात कर रहे हैं। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, तो हम पाप में ही थे। हम किसी भी तरीके से, किसी भी रीति से उसकी योग्य नहीं थे, लेकिन उसने प्रेम की वजह से क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल मैं फिर से आप लोगों को दूंगी। आजकल के समय में मैं रेडियो सुनती नहीं हूँ, लेकिन कुछ समय पहले की बात अगर मैं करूँ, जब मैं अपने स्कूल में थी, तो तब हमारे घर में एक रेडियो हुआ करता था। और रेडियो का ऐसा सिस्टम होता था कि उसमें एक ऐसे नॉब टाइप का हुआ करता था, जिसको अगर हमें किसी स्टेशन को सुनना है, तो उस नॉब को ऊपर नीचे करके उसको सेट करना पड़ता था, ताकि जो भी स्टेशन को हम सुनना चाहते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, हम जो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं उससे मैच हो जाए। और थोड़ा भी अगर वो, मतलब जितना आप फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे, जितना करीब वो मैच होगा, उतनी क्लियर आपको आवाज सुनाई देगी। और जितना वो उसके करीब नहीं होगा, आपको आवाज क्लियरली नहीं सुनाई देगी। तो हम बड़ी ही मुश्किल से उसको ऊपर नीचे किया करते थे, रोल किया करते थे कि फ्रीक्वेंसी किसी तरीके से मैच हो और हमें चीजें सुनने को मिले। हालांकि आजकल मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया है, मुझे नहीं पता आजकल कैसा सिस्टम रहता होगा, पर जो भी है, कहने का ये मतलब है कि किसी स्टेशन को सुनने के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता था। आज के इस समय में जब हम अपने विश्वास में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वचन में आगे बढ़ रहे हैं, हम इसी भरोसे पे नहीं रह सकते कि जब हम पाप में थे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, और हम उस समय जिस पाप में थे, हम आज भी उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं हमें हमारी ट्रेनिंग को, जो हमारी जो तैयारी है, हमें उसको बढ़ाना पड़ता है। तभी हम एक एम को अचीव कर पाते हैं, तभी हम उस जगह पहुंच पाते हैं जहां हम अपने आप को देखना चाहते हैं। उसी तरीके से जब हम यहाँ देखते हैं कि पिता परमेश्वर का जो इंटरेस्ट है वो हमारे मन में है, तो शायद हमें इस ट्रेनिंग पीरियड में अपने मन को उस तरीके से तैयार करने की जरूरत है कि हम प्रभु परमेश्वर के मन मन को, जिस तरीके का मन वो चाहता है उस तरीके के मन को हम मैच कर सके। हमारा जो हृदय है, हमारे अंदर का जो स्वभाव है, अगर मैं अपना नाम लूं तो अगर मैं जो प्रदीप्ति हूँ, जो आप मुझे जानते हैं, वो प्रदीप्ति नहीं, लेकिन जो पिता परमेश्वर मुझे जानता है, जो मैं अंदर से हूँ, वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मुझे उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा कि मेरा मन जो है वो ऐसा होने पाए, जो प्रभु जो जिस तरीके से मुझे देखना चाहता है मैं उस तरीके से बन सकूं। एक और वचन मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जहां लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 16। यहाँ प्रभु ऐसा कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं, परंतु हम में मसीह का मन है। यहाँ पर कुरिन्थियों में वचन ऐसा कहता है कि हम में मसीह का मन है। आज हमें जांचने की जरूरत है कि क्या सच में हम में मसीह का मन है। अगर हम में मसीह का मन नहीं है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि मैं तो अंदर से एक अच्छी लड़की हूँ, मैं अंदर से एक अच्छा मनुष्य हूँ, मेरे मन में ऐसी क्या खराबी है कि मुझे प्रभु की फ्रीक्वेंसी को मैच करने की जरूरत है। खराबी किसी के भी मन में नहीं। हमें कई बार खुद नहीं पता होता है कि हमारे मन में ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं, हमारे मन में ऐसी कौन सी सोच है जिससे कि हम प्रभु की आवाज को सुन सक रहे हैं कि नहीं सुन सक रहे हैं। इसका हमें अभी मैंने वो वचन खोला नहीं हुआ है, लिखा नहीं है, ये वचन कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये वचन मुझे अभी याद आ रहा है, जहां पर वचन ऐसा कहता है कि हमारे पास में एक ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए वो बलिदान को चढ़ाता है, क्योंकि वो हमारी सभी दुख तकलीफ को जानता है, वो हमारी सभी दुख तकलीफ को समझता है। और वो इसलिए समझता है क्योंकि वह खुद उन सभी दुख तकलीफ को फेस किया है, वो खुद उन दुख तकलीफ से गुजरा है। बाइबल में हम ऐसी बहुत सारी कहानियों को देखते हैं, जिनमें से दो तीन ऐसी कहानियां हैं जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि एक जोसेफ की हम कहानी हम पढ़ते हैं, हालांकि इसको कहानी नहीं बोलना चाहिए, ये एक हिस्ट्री है। तो जोसेफ के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम वहां पर एक चीज को देखते हैं कि जोसेफ जो था वो अपने भाइयों के द्वारा एक रिजेक्टेड इंसान था। जोसेफ के साथ में एक धोखाधड़ी हुई थी। जोसेफ अपने भाइयों से प्रेम करता था, लेकिन उसके भाई उससे उतना प्रेम नहीं करते थे। और हम देखते हैं कि जोसेफ को जब बेच दिया जाता है, जब वो मिस्र देश चला जाता है, और कुछ समय बाद में जब उसके भाई उसके पास मदद के लिए आते हैं, तो किस तरीके से जोसेफ अपने भाइयों को, अपने परिवार को एक्सेप्ट करता है। इसका क्या रीजन हो सकता है। रीजन ये हो सकता है कि जोसेफ को ये पता था कि रिजेक्ट करना क्या होता है, रिजेक्शन को फेस करना क्या होता है। जोसेफ को ये पता था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और हमें वापस में प्यार नहीं मिलता है तो उसका दर्द क्या होता है। जोसेफ को ये मालूम। इसी तरीके से हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि जब हम दाऊद के पूरे जीवन को देखते हैं तो इससे पहले कि वो इजराइल का एक बड़ा राजा बना, उसके पहले हम देखते हैं कि दाऊद ने किस तरीके से साउल की वजह से अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर वो भटकता रहा। और हम उसको जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दाऊद को दो बार यह मौका मिलता है कि साउल को वो मार सकता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है, उसको बख्श देता है, उसको छोड़ देता है। इसका क्या रीजन हो सकता है। इसका रीजन ये हो सकता है कि दाऊद ये काम इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे पता होता है कि बिना गलती के अपनी जान के लिए दर दर की ठोकर खाना क्या होता है, बिना गलती के अपनी जान को बचाना क्या होता है, जान की कीमत क्या होती है। इसलिए वो साउल को छोड़ देता है, इसलिए वो साउल की जान को नहीं लेता है, वो बदला नहीं लेता है।
और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे जहां पर इन सारी चीजों से हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से अपने दुख से उन बातों को सीखा, जिससे वो उस दुख से उन बातों को सीख कर उसको रिवील कर सके, उसको प्रकट कर सके, उसको अपने लाइफ में दिखा सके। एक और वचन हम खोलेंगे जहां पर वचन ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 4। यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में है। तो वचन ऐसा कहता है कि जब हम किसी प्रकार के क्लेश में होते हैं, तब हमें जिस तरीके से पिता परमेश्वर से शांति मिलती है, यदि हमने उस क्लेश को फेस किया है, यदि हमने उसे देखा है, उस क्लेश को, उस दर्द को, उस दुख को अगर हमने जिया है, तो हम जो शांति मिलती है हमें, हम उस शांति को दूसरों से भी बांट सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं अपने भाई से बात कर रही थी, और कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम दोनों की लाइफ में सिमिलर सी हैं। तो मैं उससे यही कह रही थी कि शायद आज मैं तेरी बात को इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद इन चीजों को फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इन चीजों को फेस कर रही हूँ। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन हम सबकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो, उनसे हम क्या सीखते हैं, उनसे हम किस तरीके से हम उससे बाहर निकलते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है। इसका एक एग्जांपल मैं ये दूंगी कि जिस इंसान ने कड़ी मेहनत करके किसी एग्जाम को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करी हो और उसके बाद वो फेल हो गया हो, वही इंसान समझ सकता है कि फेल होना क्या होता है। वही इंसान समझ सकता है कि पढ़ाई आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, किस तरीके से आपको और मेहनत करनी है और किस तरीके से आप पास हो सकते हो। यदि मैं उस बात को नहीं समझती तो कल को अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है या कोई भी आता है मेरे पास में और अगर मुझसे वो वही प्रॉब्लम को शेयर करता है, अगर मैंने उस चीज को फेस नहीं किया है तो मैं उससे यही बोलूंगी कि भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने उस चीज को फेस किया है तो मैं उसको एक सही गाइडेंस दे सकती हूँ, एक सही तरीके से उसको शांति दे सकती हूँ। मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी प्रॉब्लम से सिमिलर है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को मैच करती है, तो ही मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमसे इसलिए हम हमारे लिए प्रार्थना कर पाता है क्योंकि वो सभी उन सभी चीजों को फेस कर चुका है जो आज हम और आप फेस करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से अपने उस पॉइंट पर आऊंगी कि प्रभु हमारे मन को देखता है और वो ये चाहता है कि हमारे मन की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके मन की फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके। यदि हम उसके मन को नहीं जानेंगे, यदि हम उसके मन को नहीं समझेंगे, तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे। वचन में प्रभु ऐसा कहता है, वचन वो ये हमको ये बताता है कि हम यीशु मसीह के एम्बेसडर्स हैं, हम उसके राजदूत हैं। वह हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके मन को समझें। यदि हम सामने वाले के दुख को समझेंगे नहीं तो हम उसके लिए उसी बोझ के साथ में प्रार्थना कैसे करेंगे। मेरे फेलोशिप के सभी लोगों में आप लोगों को आज इसी बात के लिए एनकरेज करती हूँ कि जैसा कि आज जो टॉपिक हमने शेयर किया है कि थैंक्स फॉर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, हम अपनी सभी दुख तकलीफ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, एक अपॉर्चुनिटी की तरह जहां पर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उस समय में, उस तकलीफ में हम अपने मन को बदलता हुआ पाते हैं। हम अपने मन को बदलता हुआ पाते हैं इस तरीके से कि जब हमारा मन बदलता है, हम उस चीज को फेस करते हैं, तो हम अपने भाई, अपने बहन की तकलीफ को हम समझ सकते हैं। हम उसको उस तरीके से, हम उसी बोझ के साथ उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं जो शायद हम सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस दर्द को हम तभी समझेंगे जब हम उस दर्द को फेस किए हैं, जब हम उस दर्द से गुजरे हैं। एक वचन के साथ में मैं आज की फेलोशिप को एंड करूंगी। रोमियो की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 3 से लेके 5। यहाँ वचन ऐसा कहता है,
केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यहाँ वचन ऐसा कहता है कि कलेशों से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मैं नहीं जानती कि आप सबके जीवन में किस तरीके के संघर्ष हो रहे होंगे, क्योंकि सबके जीवन के लिए अलग अलग संघर्ष है। मेरे लिए कोई चीज अगर एक संघर्ष है, हो सकता है आपके लिए वो चीज आसान हो। आपके लिए कोई चीज संघर्ष है, तो हो सकता है मेरे लिए आसान हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु हमें इस तरीके से बनाता है, हमारे मन को मोल्ड करता है। यिर्मयाह अध्याय 18 पद संख्या 6 में वचन ऐसा कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। जब हम इस प्रार्थना को जब हम करते हैं कि मेक मी एंड मोल्ड मी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ये प्रार्थना सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब सचमुच परमेश्वर हमको मोल्ड करने लगता है, हमको बनाने लगता है, एक कुम्हार की तरह हमें शेप देने लगता है, तो हमें दर्द होता है। जब हमारे कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं, तो हमारे जो दूध के दांत गिरते हैं, और फिर जब अभी वाले जो दांत आते हैं हमारे, अगर वो शेप में नहीं है, तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और डेंटिस्ट जो है वो हमारे दांतों को शेप में लाने के लिए एक तार को बांधता है। जब वो तार को बांधता है, तो हालांकि मैंने इसे फेस नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों ने ये सब ब्रेसल्स वगैरह लगवाए होंगे, वो ये बात को जानते होंगे कि दांत को शेप में लाने के लिए जब डॉक्टर तार को लगाता है, तो बहुत दर्द होता है। इसी तरीके से जब पिता परमेश्वर हमें बनाता है, हम ये कहते हैं कि वो कुम्हार है, हम मिट्टी है। जब वो हमको बनाता है, तो हमको दर्द होता है। वो हमें इस तरीके से बनाता है कि ऐसा नहीं बनाता कि जिससे हम बाहरी रूप से एक अच्छा व्यक्ति दिखें, लेकिन वो हमें इस तरीके से बनाता है कि जो उसका मेन फोकस है, जो कि हमारा मन है, हमारा मन इस तरीके से बन सके जिससे कि हम उसको अच्छे लगे। हमारे मन को वो बनाता है, और जब वो हमारे मन को बनाता है, तो हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है। आज हमें जरूरत है कि हम सब अपने जीवन में ऐसे ऐसी चीजों को देखें जहां पर शायद हमें दर्द हो रहा होगा, जहां पर शायद हमें दुख हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी, कुछ संघर्ष हो रहा होगा हमारी लाइफ में। मैं ये नहीं कहती कि सारी चीजों को आप बिना कुछ कहे सहते जाओ। सारी चीजें जो है वो इसलिए है कि हम बन सकें, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप अपनी लाइफ को खुद जांचें। हम अपनी लाइफ को खुद देखें, और जो भी तक दुख तकलीफ है, उसमें हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारा मन जो है वो उस दुख तकलीफ से जब बाहर निकलेगा, तो वो एक खरे सोने की तरह निकलेगा। आज मैं आप लोगों को फिर एक बार बस यही इसी बात के लिए एनकरेज करूंगी कि जब हम किसी तरीके के क्लेश में हो, तो हम उसको इस तरीके से देखें कि प्रभु हमको बना रहा है, प्रभु हमको इस तरीके से बना रहा है कि हम जब शांति पाएंगे, तो हम दूसरे को भी शांति दे सकेंगे। वो हमें इस तरीके से बना रहा है कि जब हमारे पास में हमारी भाई या बहन अपनी तकलीफ को लेकर आएगी, हम उसके दुख को समझ पाएंगे। यदि हमने उस दुख को फेस नहीं किया है, तो हम उस दुख को नहीं समझ पाएंगे, और ना ही हम उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। एक और आखिरी वचन मैं शेयर करूंगी, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 13, जहां प्रभु वचन में ऐसा कहते हैं हमसे कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। आपके और मेरे लिए सहन शक्ति, आपके और मेरे लिए सहने की जो लिमिटेशन है, वो अलग अलग हो सकती है। हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी क्लेश नहीं, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं जो हमारे सहने के बाहर हो। आगे परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा के बाहर, हमारी सामर्थ के बाहर वो हमें किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। आज हम अगर किसी परीक्षा में हैं, आज हम अगर किसी तकलीफ में हैं, वो इसलिए है कि परमेश्वर हमें योग्य समझता है। वो हमें योग्य समझता है, हमसे कुछ चीजों को चाहता है, वो हमें देखना चाहता है कि हमारा मन उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके। जब हमारा मन उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकेगा, जैसा प्रभु हमें देखता है, वैसा हम दूसरों को देख पाएंगे।
इसी बात के साथ मैं वचन को यहीं रोकती हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ में इस वचन को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु जी, आपने हमारे लिए इतने दुख सहे, हमारे लिए इतने कष्ट सहे प्रभु। हम उस बात को नहीं समझ सकते पिता परमेश्वर की जब आप हमें देखते हैं तो हमारे पाप करने के बावजूद किस तरीके का प्यार आपका उमड़ता है प्रभु। लेकिन आज हम पिता परमेश्वर उन सभी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो हमें अपने जीवन में पसंद नहीं आती प्रभु, जो हमारे जीवन में अच्छा नहीं लगता पिता परमेश्वर। उन सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारी सामर्थ्य से बढ़कर आप हमें कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें बनाते हैं, क्योंकि आप ही कुम्हार हैं और हम मिट्टी हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज हम इस सहन शक्ति को मांगते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आप हमारे कैरेक्टर को बनाना चाहते हैं, आप जिस तरीके से हमारे स्वभाव को बनाना चाहते हैं, उस तरीके से हम बन सकें, उस तरीके से हम मोल्ड होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जब हम इन तकलीफों में हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कर प्रभु जी, जहां हम बहुत सारी कंप्लेन्ट्स को करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातों को कह जाते हैं प्रभु जी जो हमारे लिए ही सही नहीं होती, जो एक विश्वासी होने के नाते, जो एक क्रिस्त के राजदूत होने के नाते हमारे लिए सही नहीं है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम यह जानते हैं प्रभु जी कि आप हम में काम कर रहे हैं पिता, और आज हम अपने अपने मन को आपके सामने रख देते हैं प्रभु जी कि आप इसे बनाएं, आप इसे इस तरीके से बनाएं प्रभु जी कि हमारा मन आपका समन हो सके। यह प्रार्थना हम आपसे करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना करते हैं कि जो भी बुरी बातें हैं प्रभु जी, उन बातों में हम अच्छाई को देख सके पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना आज हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और हम विश्वास करते हैं। आमीन। सभी को जय यीशु। आमेन। जय यीशु साहेब। बहन प्रदीप्ति लकड़ा को बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। सच में प्रभु चाहता है कि जैसा वो हमें देखता है वैसा ही हम उसमें बढ़ने की कोशिश करें। और जब बहन वचन शेयर कर रही थी तो मुझे एक स्टोरी याद आ रहा था। एक मनुष्य रहता है जो अपने घड़े में पानी लेकर के जा रहा होता है और उसका घड़ा फूट जाता है, और उसे बहुत देरी में रियलाइज होता है कि मेरा घड़ा फूट गया, उसका पानी उससे बह रहा होता है। और फिर वो काफी दूर जब पहुंच जाता है तब देखता है कि मेरा घड़ा फूट गया है, तो वो बहुत अफसोस करता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो आनंदित होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो इस बात को देखता है कि जिस रास्ते से वो आ रहा था उस रास्ते में कुछ फूल लगे हुए थे जो धूप की वजह से मुरझा सा जा रहे थे। और क्योंकि घड़ा फूटा हुआ था, उस घड़े के फूटे हुए होने की वजह से उसमें उन पौधों में भी पानी जा रहा था। तो इस बात को देख करके वो मनुष्य बहुत आनंदित होता है और वो धन्यवाद करता है। तो इस बात से मैं क्या बताना चाह रही थी कि परमेश्वर जब हमें तोड़ता है तो वो हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए हमें तोड़ता है, ताकि हम और मजबूती के साथ लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा को कर पाए। तो बहुत धन्यवाद देते हैं बहन प्रदीप्ति को आज के सुंदर वचन के लिए। और हम लोग अनुग्रह वचन के साथ अंत करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। जय यीशु साहेब सभी को। कल फिर हम लोग इसी समय पे मिलेंगे। सबको जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।